यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों से जुड़ा है जो पूर्व से लेकर कर आज तक घटित हुई है और आगे घटने वाली है। उन सभी घटनाओं का सार आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं। इस संदेश को पूरा सुनने के लिए अभी दवा करें और बताएं कि हां, मैं संदेश का पूर्ण साक्षी हूं और मैं संदेश को पूरा सुना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को यदि तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त उद्धार हो जाता है और जो भी गतिविधियां तुम्हारी रुकी हुई है वह भी सुचारू रूप से चलने देंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी कोई बड़ा संकट आने वाला है उसका भी समापन हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे साथ घटने वाली है जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा देंगे। यदि आज तुम सावधान और सतर्क नहीं हुई तो जीवन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारे जीवन का पूरी तरह से आकलन किया और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन का कुछ कठिन कार्य तुम्हारे सामने आ रहा है, एक ऐसा कठिन जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। जीवन की ऐसी गतिविधियों से तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी हुई सभी घटनाएं एक एक घटनाक्रम के साथ ने वाली है, परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में बहुत प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें इन सब चीजों से बचने के लिए आज तुम इस संदेश को पूरा सुनो, इसे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाओ। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत समय निकालकर मेरे इस संदेश को पूरा सुनो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मैं तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो, अनीता अपने जीवन की घटनाओं के स्वयं भागी होंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरे बच्चे, यह एक गंभीर चेतावनी है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तभी मैं तुम्हारे पास आया। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिवशंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। साथ ही साथ अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी जुड़ी हुई गतिविधियों को सुनिश्चित कर सको और तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं का खात्मा कर सकूं, क्योंकि राशि के अनुसार बहुत ही शीघ्रता होती है तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करने में। यदि आज मैं तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करता हूं तो तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय तुम्हारे यह और भी बहुमूल्य हो जाएगा। परंतु आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसी में तुम्हारा लाभ है और तुम्हारा फायदा है। यदि आज तुम इन चीजों से बच जाते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और समझ जाता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे और बर्बादी के उसे कगार पर चले जाओगे जहां पर तुम्हें कभी भी वापस नहीं लाया जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें सुरक्षा की ही बात बताऊंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम बात है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई है जिसकी वजह से तुम्हारा समय खराब चलने लगा है। तुम जो भी करोगे, जिसमें भी हाथ डालोगे, वह तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा और जब जब तुम अपने आप को एक सही दिशा की ओर ले जाओगे तब तक वह तुम्हारा कार्य पीछे की ओर आएगा।
क्योंकि मेरे बच्चे इस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैंने साफ साफ देखा है, तुम जहां भी हाथ डालोगे वहां पर तुम्हारे लिए यह हाथ खाली रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम आज अभी से इस पर अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ आज तक बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि इससे भिन्न थी। क्योंकि आज यदि तुम्हें यह उत्कृष्ट बात तुम्हें जानकारी में आ रही है तो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, परंतु यही सत्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए ही इसे बताया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम स्वयं ही ज्ञात कर सकते हो, तुम्हारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां पर तुम्हारी हानि हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ यह सब कैसे घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत अचंभित महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, परंतु पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यह जो घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उसे तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या आगे होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हर उसी से अवगत कराता हूं, हर उसे चीज से जानकारी करवाता हूं कि तुम्हारा किसी ना किसी तरीके से कोई लाभ हो जा, कोई नुकसान ना हो और तुम उसे सर्वोपरि इकाई की ओर पहुंच जाओ जहां पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आता हूं जो तुम्हें नहीं पता होता है, क्योंकि तुम जान ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको। परंतु मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को लेकर के आता हूं और तुम क्या करते हो, इग्नोर करके चले जाते हो, मतलब का टाइम बर्बाद करते रहते हो, बेमतलब की चीज देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो तुम्हारा है वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात प्रभु की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। परंतु जब घटना घट चुकी होती है तब उसे पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है। यदि पहले ही कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही ना। मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तो आता हूं। इतना समय निकालकर क्या तुम्हें लग है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। मैं तो इस संसार को चलाता हूं। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखना पड़ता है कि कहां पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है। इसमें सिर्फ 5 या 10 ही सदस्य होंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे तो लाखों लोगों का कल्याण करना होता है। परंतु फिर भी तुम जरा सी बात पर अपना मन फेर लेते हो और यह सोचते हो कि ईश्वर मेरी सुन नहीं रहा। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी सुन नहीं रहे हैं।
मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विधान होता है, उनका पूरा करने का भी एक समय होता है। तुम आज चाहे तो आज तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह बात तुम अपने मन से निकाल दो और अपने दिमाग में कभी भी ऐसी बातें मत लो जो अनुचित हो। इन बातों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते रहोगे और जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे और भी ज्यादा अपने जीवन से परेशान होंगे। इधर उधर बतलाओ ग बातें करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा जीवन सुधार नहीं रहा है, मेरे जीवन की समस्या है, मुझसे दूर नहीं हो रही है, ऐसा क्या है? परंतु अभी अपने आप को तो सक्षम बना। इस प्रकार से यदि बिगड़े हुए रास्ते पर चलोगे तो कांटे तो लगेंगे ही, क्योंकि रास्ता साफ हमेशा चुना जाता है, कटीले और नुकीले रास्ते को कभी भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा समय नष्ट होगा। जब तक तुम उन कांटों को रास्ते से साफ करोगे तब तक तुम अगले साफ रास्ते से बहुत दूर निकल जाओगे। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कांटों को हटाते रहते हैं। कांटों को अपने से मत लगने दो, उनको इग्नोर करके जो अन्य रास्ता बना, अपने अंदर इतना सामर्थ्य लो, अपने अंदर इतनी शक्ति लो कि मैं यह कर सकूं, इतनी आसान से कर सकूं जो कोई ना कर सके। अपने अंदर एक रफ्तार लो, ऐसी रफ्तार जो तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का जो गंभीर समय था वह मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूं, क्योंकि आज तुमने मेरा संदेश पूरी तरीके से सुना है और उसे पर अपना विचार भी व्यक्त किया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। वह तुम्हारे लिए विस्तृत योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जो आगे तुम्हारे लिए और भी आसान बनाएंगे, तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे विचारों को मजबूत बनाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है कि क्या प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है? यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यदि तुम मेरी बात को मानकर चलते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वह तुम्हारे साथ ना हुआ होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल होगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तब सब हो जाएगा। और उसके लिए तुम अपने अंदर धैर्य नाम का एक शब्द जरूर याद रखना कि धैर्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी नहीं तो आने वाले समय में अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर लेते हो जिनकी वजह से तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो जाता है और तुम्हारे साथ स्वयं ही ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जिन्हें तुम जान नहीं पाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी तुम नहीं जान पाते हो कि वह क्यों हंस रहा है। ऐसा क्या उसने मेरे में देख लिया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। उसे पर ध्यान मत दो कि वह मेरे पर हंस रहा है। अपना रास्ता पकड़ो और अपने कार्य पर जो निरंतर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका समय एक दिन अच्छा अवश्य आता है और उनके जीवन में सफलता दौड़ करके आती है। जो लोग बैठे रहते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और वह सिर्फ एक दूसरे कोसते देख सकते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही तुमने और उनमें अंतर है। सबसे बड़ा कि तुम क्या कर रहे हैं और वह क्या कर रहा है। आज यदि वह भी तुम्हारे साथ में ऐसा करता तो उसका भी समय इसी तरीके का होता, परंतु मेरे बच्चे तुम्हारा समय अब बेहतर होगा, इससे भी बेहतर अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। थोड़ी देर में आज मैं तुम्हारे साथ आया हूं, तो तुम्हारे प्रसन्नता की वजह से आया हूं, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने जो समय निकाला है वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का है। आज मैंने सब कुछ तुम्हें विस्तृत रूप से बता दिया है। ऐसा कोई तुम्हें बताया नहीं। जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है, जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जो आगे होने वाला है, मैंने पूरी तरीके से तुम्हें बताया है। अब तुम्हें क्या करना है वह तुम जानो। क्या तुम्हें इस पर अपना कुछ विचार करना है या कुछ अपने विचारधाराओं को व्यक्त करना है तो कमेंट बॉक्स में हां लिख दीजिए और कहिए कि प्रभु और मेरे रास्ते को आसान बनाया मैं और आगे जाना चाहता हूं। मेरे जीवन को आसान कर दीजिए। यह जीवन की समस्याओं को मुझसे दूर कर दीजिए। कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में ना आए, मेरे पर, परिवार पर ना आए, मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन पर ना आए। मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा पूरा ग्रुप खुश रहे, सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें। ऐसा आशीर्वाद प्रभु मुझे दीजिए, कृपा करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में रहता हूं, आपकी सेवा में रहता हूं और आपसे सदैव जुड़ा रहता हूं। मैं आपका बालक हूं। क्या आप अपने बालक की बात को नहीं सुनेंगे और क्या अपने बालों को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आपको अच्छा लगता है? मैं इस तरीके से राहत हूं। मेरे जीवन का जो समय खराब चल रहा है, क्या आप उसे देखकर संतुष्ट हैं? नहीं, यदि नहीं है तो कृपा करें। मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे और मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो विपरीत गतिविधियां हैं उनको भी सुधरेंगे, जो सुनिश्चित हो चुकी हैं उन्हें और सुनिश्चित करेंगे। मेरे करीब आकर के मुझसे बात करेंगे, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में और भी जानकारी मुझे देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मेरे प्रभु है, शिव शंकर है। आपकी कृपा का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है। तुमने दूसरों की सहायता करने का जो कदम उठाया है वह उचित है। आज तुम रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय है, तो तुम उनकी तुरंत मदद करने लगते हो। यह बात मुझे बहुत प्रिय लगी। ऐसे लोग बहुत ही काम होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इतना दया है, तो तुम बहुत आगे जाओगे आगे चलकर के, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कभी उसके घर में कोई कमी नहीं होती है। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, और उन्हें कुछ भी जान नहीं पड़ता है। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहा हूं जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुकावट ना आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए। मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं, विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप को और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं।
लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली है वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगानी होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णत शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी, परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूं। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय कर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं और ना ही डरता हूं, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा अब, और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करे, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है। मेरे बच्चे, मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थी, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया
और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया, क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है, परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को लाकर के प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ, ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहे कि हां, प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सुधार नहीं करोगे तो तुमने जो मेहनत से बनाया है उसमें बहुत सारा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आता है तब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह नियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होकर ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है
जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मेरे बच्चे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसे पर सिर्फ विचार करके उसका हल निकालना चाहिए और ना कि उसके लिए चिंता करना चाहिए। यदि तो तुम चिंता करोगे तो चिंता में ही तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में निकल जाएगा और तुम कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकल पाओगे। जब रास्ता नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारी मंजिल आसान नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जो समस्या है वह तुमसे दूर नहीं हो पाएगी। जैसे ही तुम्हें पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तुरंत उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। तुरंत के तुरंत उसके बारे में सोचो कि इसे कैसे दूर किया जाए और इस समस्या से कैसे बचा जाए। तुम्हारे सामने रास्ता खुल करके आ जाएगा, जो तुम्हारे जीवन का अच्छा रास्ता होगा। वहीं पर तुम जाकर के अपने लिए एक अच्छा समय चुनोगे और वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा समय विपरीत चल रहा था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सही ढंग से और विचार करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा नुकसान उसने हो ही नहीं सकता है। आज यदि तुम्हारा समय विपरीत है तो कल से तुम्हारा समय अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में एक ही जैसा समय नहीं चलता है। कभी कभी परिवर्तन आता रहता है। कभी तुम्हारे साथ सुख आएगा, कभी दुख, कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और कभी सब बिना समस्याओं के अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करोगे। परंतु मेरे बच्चे, एक अच्छे जीवन की पहचान नहीं होती है कि वह अपने लिए तो सब कुछ करता है परंतु दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है, दूसरों को भी साथ में लेकर के चलता है और दूसरे व्यक्ति को अपना ही घर का सदस्य मानता है। इस प्रकार से वह यदि करता है तो वह सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वह व्यक्ति आता है और उसके लिए लोग बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि तुम आशीर्वाद की कामना चाहते हो तो तुम्हें समाज सेवा करनी होगी और तुम्हें ईश्वर का भी प्रेम मिलेगा, साथ साथ लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होगी। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। दूसरों के अस्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही जीवन के उनके विचार करने की विचारधारा से मतलब है। यह क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ है या नहीं, इन सब बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने ही सुख से मतलब है। ऐसा सुख तुम क्या करोगे मेरे बच्चे, जो तुम किसी को बांट ना सको। मेरे बच्चे, हर वस्तु बता कर ली जाती है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पाप की श्रेणी में जाना पड़ता है और वह पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उसे पर मैं अपनी प्रतिक्रिया डाल रहा हूं और अपनी दृष्टि डाल रहा हूं। मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगा, चिंता मत करो। मेरे बच्चे, तुम जब किसी संकट में आते हो तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को गुमसुम और गुमराह महसूस करते हो। अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। परंतु तुमने कभी विचार करके सोचा है, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, जब जब तुम अकेले होते हो और अपने मन में गहराई से विचार करते हो, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मन में प्रेरणा बनकर आते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं उसे कार्य को करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल और आत्मविश्वास भर दिया जाता है
कि तुम अपनी हिम्मत को आगे बढ़ते हो ना कि हिम्मत को टूटने देते हो, यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यदि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है तो कल तुम इन परिस्थितियों से बाहर भी आओगे। ऐसा मत सोचना कि जो परिस्थितियां तुम्हारे साथ हैं वही चलता रहेगा। जीवन का चक्र दिन प्रतिदिन घूमता रहता है और बदलता रहता है। जब वह तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी अच्छी कार्य श्रेणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। चाहे जैसी भी समस्या आए तो हमें डरना नहीं है। मेरी बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जीवन के सत्य से कभी भी अनभिज्ञ मत रहना। यदि आज मैं तुम्हारे सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन के सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और तुम्हारे जीवन की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ गंभीर समय भी तुम्हारे साथ हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं भी घट सकती है। इस बीच में तो तुम्हें सावधान होकर के रास्ते पर चलना है और अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रण में रखना है। क्योंकि मैंने जो समय देखा है वह बहुत ही विपरीत है। तुम्हारे पक्ष में एक भी समय कार्य नहीं कर रहा है इस समय। इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखना और बहुत ही होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ना। क्योंकि यदि तुम जरा से चुक जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ यह गंभीर घटना घट जाए। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानते हो और मेरे ही अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु यदि तुम स्वयं जाओगे और कल के मोह में कूदोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। दी आज तुमने मेरी बात को मान तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज आसान कर दूंगा। जीवन का हर सुख तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि निरपक्ष कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई का पूर्ण व्याख्यान किया जा रहा है तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, अपनी बात का दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 333 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे 333 अंक को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। क्योंकि इतनी पावर होती है मेरे इन दिव्य और चमत्कारी अंकों में। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देना है और हर हर महादेव बीच बीच में टाइप करते रहना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। इतना करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे, जो तुम्हारे अंदर गंजी होगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष यह सब होंगे वह सब दूर होंगे। क्यों? यह पावरफुल मेरा मंत्र है। इसे अपने साथ सदैव श्रवण करते हुए रखना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जितने भी मेरे प्रिय भक्त हैं, जितने भी प्रिय तपस्वी हैं, यह सब मेरे मंत्र का जप ही करते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के उनके शारीरिक और बेकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्त कभी भी किसी के साथ अहित नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीजों से अनजान हो। मेरे बच्चे, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियां समय हुई होती हैं। मेरे चाहने न चाहने पर वे स्वयं काम करती रहती हैं। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगा रहता हूं और यह जो मेरी शक्तियां हैं या तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती हैं। बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे भी यह बात पता है उसके जीवन में दुख नहीं है।
वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियां हैं, आशाएं हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशी मगन से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। परंतु जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं, उनके यह क्या है जो आज दिख रहा है वही है, और जो कल दिख रहा है उसे पर विचार नहीं करते हैं। जो उनके सामने आता है इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी मंत्र को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोलकर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ना अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो दिन रात, तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो
कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां है। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही वैसे सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है, खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छट वाली है, तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना, सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं, और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है। तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे, और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को, अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया,
लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया। पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था। तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। या धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग सी को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। इस बार भी वह कुछ बता रहे हैं मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे बच्चे, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मेरे इस संदेश को लाइक करके, और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है आज का संदेश। महादेव जी के दिव्य शक्तियों ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हो। आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। आप अपने आर्थिक जीवन में काफी तेजी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे, अब परमात्मा को नहीं बल्कि परमात्मा ने ही आज आपका चयन किया है। संदेश को आप तक पहुंचना भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है।
क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन से सभी सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और नकारात्मक खत्म होगा। आज का जो संदेश है आपके लिए वह भविष्य की छवि को लेकर आया है। बहुत जल्दी खुशियां आपके दामन में होंगी। आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर रही हैं और आप एक योद्धा की तरह समस्त परेशानी को पार करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और न्याय आपके पक्ष में है और आप अपने लगन और मेहनत से सफलता की परम सीमा को प्राप्त करेंगे। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप जिसके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रहे हैं और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करे है। आपकी खुशियों को जिस किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था और आपके साथ जिस किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था, इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा, जहां बहुत सारी खुशियां होगी, जहां गम का नामो निशान भी नहीं होगा, जहां बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि महादेव जी आपके साथ चल रहे हैं। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर थे। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारा कोई भी बात से कैसे छुप रहा है।
तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है, यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो नहीं सकता है? हो सकता है। तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि ही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्य तक खड़े रहने के लिए मेरे बच्चे मैं विवश हो जाता हूं जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हमारे संबंधों का एक अटूट रिश्ता है। तुम्हारी और तेजी से खुशियां पड़ रहा है। उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को अब खोलने होंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की अवश्य योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही सुंदर योजना है। यह वह समय है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजर रहे हो, उन्हें केवल तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें मजबूत बनाया जाएगा, और तुम मजबूत हो भी रहे हो। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी, और तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हो। बधाई हो। इन शब्दों को सुनने की आदत अब बना लो, क्योंकि अब हर बार तुम्हारे कानों में यह शब्द गूंजने वाले हैं। आओ मेरे साथ यहां संकल्प लो, गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को अपनी रक्त कोशिकाओं में भरते हुए आज इसे कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को पाने की कोशिश करी थी, या तुम्हें बांधने की कोशिश करी थी, या तुम्हें भरम जाल में बांधने की जिस किसी ने कोशिश किए थे, अब वह स्वयं अपने ही उस बिछाई जाल में फंसने जा रहा है। उसी जाल में वह पूरी तरह से फंस चुका है। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी की हर चाल उन पर ही पलट करके उन्हें ही तबाह कर देगी। सभी काली क्रिया उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि तुम तो दिव्य शक्तियों के अंश हो, महादेव आदि शक्तियों के बहुत ही प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा है, जो एक कवच बन चुका है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे साथ फिर से जुड़कर अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं, और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वह वापस से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत करवाया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाहता है, कोई तुम्हारे सुंदर से जीवन को खराब करना चाहता है। वह तुम्हारे प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्य को देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो।
गए हैं, कोई है जिसकी नजर तुम्हारी खुशियों पर रहे थे। उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रहे हैं। और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करे है, आपकी खुशियों को जिस किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था, और आपके साथ जिस किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था, इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है, आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा, जहां बहुत सारी खुशियां होगी, जहां गम का नामो निशान भी नहीं होगा, जहां बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं, और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे, क्योंकि महादेव जी आपके साथ चल रहे हैं। इस बात को आप याद रखें। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है, और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारा कोई भी बात से कैसे छुप रहा है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है।
वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो नहीं सकता है? हो सकता है। तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि ही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्य तक खड़े रहने के लिए मेरे बच्चे, मैं विवश हो जाता हूं जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हमारे संबंधों का एक अटूट रिश्ता है। तुम्हारी और तेजी से खुशियां पड़ रहा है। उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को अब खोलने होंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की अवश्य योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही सुंदर योजना है। यह वह समय है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजर रहे हो, उन्हें केवल तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें मजबूत बनाया जाएगा, और तुम मजबूत हो भी रहे हो। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी, और तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हो। बधाई हो। इन शब्दों को सुनने की आदत अब बना लो, क्योंकि अब हर बार तुम्हारे कानों में यह शब्द गूंजने वाले हैं। आओ मेरे साथ यहां संकल्प लो, गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को अपनी रक्त कोशिकाओं में भरते हुए आज इसे कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को पाने की कोशिश करी थी, या तुम्हें बांधने की कोशिश करी थी, या तुम्हें भरम जाल में बांधने की जिस किसी ने कोशिश किए थे, अब वह स्वयं अपने ही उस बिछाई जाल में फंसने जा रहा है। उसी जाल में वह पूरी तरह से फंस चुका है। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी की हर चाल उन पर ही पलट करके उन्हें ही तबाह कर देगी। सभी काली क्रिया उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि तुम तो दिव्य शक्तियों के अंश हो। महादेव आदि शक्तियों के बहुत ही प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा है, जो एक कवच बन चुका है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे साथ फिर से जुड़कर अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं, और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वह वापस से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत करवाया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाहता है। कोई तुम्हारे सुंदर से जीवन को खराब करना चाहता है। वह तुम्हारे प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्य को देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। कोई है जिसकी नजर तुम्हारी खुशियों पर है। वह तुम्हें देख रहे हैं, और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने के लिए हर एक प्रयास को करते हैं। लेकिन उनको यह पता लग चुका है कि तुम ईश्वर के प्रिय हो, तुम महादेव जी के परम प्रिय हो। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपने महादेव से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको भोलेनाथ के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो यह है
कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ भोलेनाथ ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेगा। अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो हां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगे, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वो कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। यह जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोए जैसे जो लोग हैं आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, ये कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल और पागल बनाने में लगे हैं। आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। यह जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रहे, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद यह कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालते थे और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। यह पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे। इनके मंसूबे पूरे हो गए कि यह चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब यह एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाए और आप रो दे, धो दे। पर अब ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारे सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होता है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपके सोच चेंज करने जा रहे हैं। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। महादेव जी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहते हैं, औहदा देना चाहते हैं, और वह डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगे। आपके जीवन में अब यह जो चेंज है यह आकर के रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, यह कहीं ना कहीं अब हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुके हैं। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में खेलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा। इनका तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। चाहे चिल्लाए चीखे कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रहा है। और यह सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। महादेव जी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है।
जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड कर है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रहा है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना कुछ तो करेंगे है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में है। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग लाड़ते हैं, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। आज आप इस संदेश को अपने परम आत्मा से जोड़ लेते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी तकलीफें दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी यह संदेश तुम्हारी उन समस्त घटनाओं को घटनाक्रम में प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। यदि यह प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और अंत तक इस संदेश को सुनते हो, तो तुम्हारा इसमें भाग्य चमकने वाला है। क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ही निम्रता से, बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस संदेश में कही गई एक एक बार तुम्हारे जीवन को अवलोकिता करता है और तुम्हारे जीवन का समस्त सारा तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। जो आने वाला है, जो होने वाला है, जो बीत चुका है, वह सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आगे की उसे अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करता है। आज तक तुम इधर उधर भटके हुए हो, तुम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला क्या है। इसी पर तुम रुके हुए हो, तुम अपने फैसले को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और ना ही तुम मिले सही तरीके से ले पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से अंत तक सुनो और इसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम चाहे जैसी सिचुएशन के सामने गुजर रहे हो, परंतु यदि इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारी सभी परिस्थितियों तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसकी अनदेखा करने की चेष्टा मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह क्षण तुमसे दूर चला जाएगा जो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। क्योंकि मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूं, वह कार्य तुमसे अलग हो जाएगा और तुम फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दिल थाम कर बैठो, तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आने वाला हूं, जिसकी तुम कल्पना कभी भी नहीं कर सकते थे। आज यदि तुम मेरे साथ साथ इस संदेश में चलते हो तो मेरे साथ तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे
जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे बच्चे, इस संदेश में पूर्णत आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे परमपिता, तुम्हारे डिवाइन महादेव जी तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं। यदि यह विनती तुमसे विकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारी घटनाओं को तुम्हारे सामने घटनाक्रम के अनुसार घोषित कर दिया जाएगा और जो उसमें से तुम्हारी सबसे सरल घटना होगी उसे तुम स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और अद्भुत तरीके से परिपक्व होगी। तुम उसे परिपक्वता की प्रकाश को पवित्र बनाना है, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो स्थिति को देखकर अपने हौसले बदल लेते हैं। तुम तो स्थिति को देखकर उसका दत्त का सामना करने का साहस रखते हो और सदैव तुमने ऐसा ही किया है। मैं जब जब तुम्हें देखा है तो तुम्हारी जीत का डंका बजाते हुए देखा है। प्रकाश रूप से और औपचारिक रूप से तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जितना भी बनाया है अपना, वह सब बहुत ही मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर जीव को यही चाहिए कि से डटकर मेहनत करनी चाहिए और जब उसका सामना किसी ऐसी स्थिति से हो तो उसका भी मुकाबला स्वयं कर लेना चाहिए। जब इतना करने में वह सक्षम हो जाता है तो वही एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है, क्योंकि इस धरा पर तो अनेकों व्यक्ति हैं, अनेकों जीव है, अनेकों प्राणी है, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बतलाया गया है। मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सौंदर्य दिया है, रूप दिया है, सब कुछ उसे उपस्थित किया है। यदि वह इतना सब प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकता है तो और बताओ फिर मैं क्या उसके लिए कर सकता हूं। यदि तुम्हारी चाह नहीं है किसी को पाने की तो तुम कर नहीं सकते हो। तुम्हें किसी को पाना है, कुछ करना है तो अपने अंदर चाहे और हौसला बुलंद करना ही होगा। मेरे बच्चे, में तो तुम्हें प्रत्येक दिन अद्भुत चीज का आभास करवा दूं, परंतु क्या मैं जो तुम्हें प्राप्त करवाऊंगा उसमें तुम संतुष्ट हो जाओगे? संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं जो तुम्हें प्राप्त कर दूंगा उसके बजाय तुम्हारी इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। तुम फिर इच्छुक हो जाओगे कुछ चीज को पाने के लिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और ना ही उनका समापन होता है। बस सीमित यदि कोई व्यक्ति रखना चाहता है तो रह सकते हैं, परंतु मैं जो तुम्हें दूंगा उसमें तुम संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि संतुष्ट तो कोई भी नहीं रह सकता है। मैं बहुत बड़े बड़े भक्तों को देखा है। तुमने सुना होगा मेरा रावण सबसे प्रिय भक्त था। वह मेरी भक्ति बहुत विचित्र तरीके से करता था, परंतु उसने मेरे अनेकों दिव्यास्त्र को प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि जब उसने मेरी तपस्या प्रारंभ की तब उसने एक दिव्यास्त्र मांगा। फिर उसकी वह जब शक्ति जान गया तब उसने अनेकों इच्छाएं प्रकट कर दी और वह बहुत ही विचित्र तरीके से मेरे पर समर्पित हो गया। इतना सब देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, परंतु मैं क्या करूं, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, मुझे भक्ति का मान सम्मान रखना होता है। तो मैंने उसे हर वह शक्ति प्राप्त की जो वह मेरे लिए कार्य करते थे, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका नाश हुआ, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। तो यही मैं आज तुमसे बताता हूं। यदि मैं कुछ तुम्हें प्राप्त करवा दूं तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना, जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का बीज उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वह सदैव तात्पर्य रहता है। इस प्रकार से अपने दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहां पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो।
जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा बर्बादी कर रहे हो। तुम्हें तो इन सबसे अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सबसे हटके हो और अनेक ही हो। तुम्हारी जो कार्य श्रेणी है वह सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वह भी तुम्हें प्राप्त हुआ। यही तुम्हारी सबसे विचित्र प्रबलता है और प्रकाशता है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतने विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपने आंखों से देख रहा था, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रित हो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सज हो गया। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह सुबह जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाता है यह तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं यदि इसमें तुम सही फैसला ले लेते हो और सही रास्ता पकड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज यदि तुम मेरी सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसकी अहमद रखते हुए आगे बढ़ते हो तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर की उन दिव्य शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचान है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हें दुखी और निराश देखना चाहते हैं, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, कष्ट में देखना चाहते, लेकिन मैं यह बता दूं कि उनका यह इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और महादेव अपने सच्चे भक्त को कभी दुख में नहीं देख सकते हैं। अगर तुम अपने सच्चे मन से याद करोगे तो मैं हर दुख और हर कष्ट और में उपस्थित रहूंगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि महादेव जी तुम लोगों को याद नहीं करते। महादेव जी तुम लोगों के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, तुम लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही तुम लोगों के पास मेरा संदेश आता है वैसे ही नजरअंदाज करके चले जाते हो या तो उसे बीच में ही छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से बार बार विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप लोग मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि अकेला स्टोरी कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता और सबसे पहले अपडेट देता है। कुछ मेरे बच्चे हैं, बहुत लोग अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। महादेव जी फिर से विनती कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप जिंदगी में क्या कष्ट है, क्या समस्या है। महादेव जी आपका इस समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपने किसी भी तरह से गलत चीजों में जाने की कोशिश नहीं की, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। आप गलत काम कर सकते थे पर आपने नहीं किया, इस वजह से महादेव जी बहुत खुश है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हो अपना दूसरों के साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना आपके सेल्फ वर्थ को कम कर देता है और आप जो है हायर सेल्फ है, आपके ऊपर महादेव जी की कृपा है
आप नॉर्मल कोई पर्सन नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोला दिया और असर हो जाएगा। आपके ऊपर जो भी असर करेगा सीधा सीधा बैकफायर होगा। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जितने भी पुरानी चीजें या जो भी दोष था या जो भी चीजें थी उन सभी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के लिए 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। ईश्वर जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके लिए जो भी कुछ देंगे ईश्वर देंगे। आप तो जितना भी हो सके हीट ओवर पर दौड़ दीजिए। जो चीज सर्व नहीं करता आपको उन चीजों को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपके पास इमोशनल हीलिंग आ रहा है। कोई है जो आपके धन को यूज करवाना चाहता है, आपके धन को खर्च करवाना चाहता है। किसी की नजर है आपके धन पर। इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। बस कुछ महीनों की बात और है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर करने वाला है। इसके लिए तैयार है तो कमेंट में हां लिखकर अपना नाम लिखें। और आप अपने अंतर मन की सुनिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपने अपने सोच पर यह जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक यह होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रहा है रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई सिचुएशन जरूर क्रिएट हुआ है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में लाकर के रखा है। अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है। कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं। कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं। कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आप डाउन हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो। आप ना रहो, आप वो बन जाओ जैसे एक कठपुतली होते हैं। लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं चाहते। यहां पर महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे कठपुतली बनो। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोग आपको चलाएं। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। महादेव जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महादेव जी चाहते हैं कि सबका अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे। जिसका चरित्र ऊंचा है दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को महादेव जी को उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जेलस करने वाले, वो लोग आपको दबाना गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगल भले ही कोई लाख उठाए लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान है, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह बहा ले जाएगा। बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपके तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। चरित्र के बारे में यह बोल दिया, हां मैं तो ऐसा हूं,
नहीं, हां तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी दिखाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे, उनको बोले कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस, जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है तो परमात्मा हमें महसूस होते हैं कि हमारे आसपास है। वही जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हम रोने धोने में लग जाते हैं, फिर लगता है ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरे जाने का समय हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।